बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना हम एंटी माइक्रोबियल जो है ना वो एंटी माइक्रो बैक्टीरियल जो है ना वो ड्रग डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर एक कंसेप्ट है MDR, ठीक है, और XDR का, जो कि आपका ये समझना, और ये वाइवा का जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक, तो इस वजह से बताना ज़रूरी था। अच्छा, जो होता है ना हमारे पास MDR, मतलब कि अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB, पहले तो इसका एब्रीवेशन होगा मल्टी ड्रग जो होता है ना वो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो TB है। जबकि ये XDR क्या है, एक्सटेंसिवली ड्रग या एक्सट्रीम ड्रग, जो भी आप कह रहे हैं, एक्सटेंसिवली या एक्सट्रीम ड्रग जो होता है ना वो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो TB हो जाती है। अच्छा, मल्टी ड्रग में क्या होता है, मतलब नाम में ही काम है, क्योंकि कई सारे जो है ना मल्टीपल, जिस तरह आइसोनियाजिड, ठीक है, और रिफेम्पिन की अगर जो जो कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग है, इनकी अगर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ने पेशेंट के अंदर होगी ना, तो इस पेशेंट को हम कहेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ओके हो गया। इसके लिए फिर हम वो फिर कुछ अल्टरनेट जो है ना वो मेडिसिन यूज़ करके तो इसको हल करते हैं। XDR में क्या होता है, अगर आइसोनियाजिड प्लस रिफेम्पिन की तो हुई पड़ी है, इसी पेशेंट के अंदर अगर हमारे पास कुछ और क्विनालोन्स की, ठीक है, या फिर कीमासिन जो थे ना, हमने ड्रग जब यहाँ पे देखी थी, अल्टरनेट एमिकासिन हो गया, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या दूसरी ड्रग्स की जो है ना वो एमिकासिन वगैरह की सारी जो है ना वो रेजिस्टेंस हो जाए, तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली जो है ना वो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। ये एक आपको कंसेप्ट देना था, बस इंपॉर्टेंट सा था, ठीक है। अगर इसके अंदर एडिशनल आ जाएंगे आइसोनियाजिड रिफेम्पिन, तो आपको एक्सट्रीम के अंदर आ जाएगा, बस ये एक बात जो है नहीं। नेक्स्ट जो थे ना वो हमारे पास है लेप्रेसी का एक टॉपिक, वो आई थिंक इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। लेप्रेसी जिसे हम कहते हैं जिसाम उर्दू में, ठीक है, और ये सिक्रीशन की वजह से सल्फोन्स इसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं। सल्फोन्स बेसिकली क्या है, इसके अंदर एक होता है हमारे पास सेलफोन के अंदर, उससे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक हमारे पास लिखा हुआ है डेप्सॉन, और एक हमारे पास होता है एसिडा एसिडेप्सोन, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, या डाई अमाइनो, इसका दूसरा नाम क्या लिखा उसने, डाई अमाइनो डाई फिनाइल सल्फोन, ठीक है, डाई अमाइनो डाई फिनाइल सल्फोन, ये आपने नाम याद रखना है। ये करता क्या है यार, आज इसकी मैंने इनका भी पूरी करनी है, बस ये लास्ट वीडियो इंशाल्लाह, इसके बाद इनकी पूरी करनी है मैंने। स्टॉप करता है फोलिक एसिड की जो है ना वो सिंथेसिस को, ठीक है। ये जब फोलिक एसिड की सिंथेसिस स्टॉप होगी तो हमारे पास पता है DNA जो है ना वो नहीं बनेगा, DNA नहीं बनेगा तो हमारे पास बैक्टीरिया जो है ना वो डाई कर जाएंगे। यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है हमने इसको, यूज़ करना है एक तो जो एड्स के पेशेंट है ना उनके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, एड के पेशेंट में ऐसा आ रहा है तो हमें सेलफोन जो है ना वो यूज़ करने हैं। इसके अलावा नीमोसिस्टाइटिस जिवोवी, इस तरह का एक नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें एसिडाफोन जो है ना वो एड्स के अंदर, और नीमोसिस्टाइटिस जीरो वो कैसी हो गई, या जो भी आप पढ़ लें, ठीक है, उसके अंदर आपको ये दिखेगा। तो इसी के अंदर जो है ना हमने यूज़ करना है। टॉक्सिसिटी क्या है, वो ही GIT के जो है ना वो इरिटेशन आपने एक तो करवा देनी है। नंबर 2 पे मेटा हीमोग्लोबिनीमिया जो है ना वो आपने करवा देना है। GIT इरिटेशन और मेटा हीमोग्लोबिनीमिया, ये दो चीज़ें आपने करवा देनी है। नेक्स्ट जो है ना वो एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो है ड्रग फॉर एटिपिकल, ठीक है। जो एटिपिकल हमारे पास है ना उनके लिए कौन कौन सी हमने ड्रग यूज़ करनी है, तो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम के लिए हमने एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम के लिए हमने कौन सी ड्रग यूज़ करें, वो है MAC। छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के नाम आपको आना चाहिए। क्या होता है एड्स के पेशेंट के अंदर हमारे पास WBC जो है ना वो उसके अंदर CD4 रिसेप्टर के ऊपर जो है ना वो एक्ट करता है, और हमारे पास 50 माइक्रोलीटर जो है ना उससे कम हो जाता है, लेवल पर माइक्रोलीटर से कम हो जाता है। क्या होता है, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन हमारे पास होना होता है एटिपिकल के अंदर। ये टिपिकल माइकोबैक्टीरियम के एड्स के पेशेंट के अंदर WBC और CD4 काउंट कम हो जाता है, 50 से जब नीचे जाएगा। अगर कोई बंदा एड्स का है ना, ठीक है, तो मतलब कि उसकी एड्स की हिस्ट्री पॉजिटिव है,
आप उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके अंदर आपको जो है ना 50 माइक्रोलीटर से कम WBC का काउंट मिल रहा है। तो आप ये ना कहेंगे उसको TB है। आप पहले या TB या लेप्रेसी के ऊपर ना जाएं, आप पहले एटिपिकल के ऊपर जाएं। मतलब हो सकता है कि उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम एवं कम्प्लेक्स बना हो, MAC बना हो, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर आपने जाना, बजाय इसके कि पहले आप डायरेक्टली TB की ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देंगे हो। अच्छा, MCQs में क्या होता है ना, इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो होता है ना एजिथ्रोमाइसिन और कैलिथ्रोमाइसिन जो होता है ना, वो हमारे AC जो है ना वो यूज़ की जाती है हमारे ड्रग। ये बात आप याद रखें। एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम की वही कह रहा है कि MAC माइकोबैक्टीरियम एवं कम्प्लेक्स मान रहा है, ठीक है। एड्स के पेशेंट में होता है क्लिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, जो अगर 550 माइक्रो लीटर से जो है ना वो CD4 रिसेप्टर यानी WBC जो है ना वो कम हो जाएगा। तो वो बात सारी की सारी जो है ना वो कंडीशन ये कर रहा है। माइक्रो एवं हो गया सारी, तो वो ये बात कर रहा है कि ये मैक्रोलाइड जो टेट्रासाइक्लिन और वो उसकी बात। बस यही इतनी छोटा सा कंसेप्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर जो है ना यार ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको जो है ना आइडिया हो ही गया होगा इस चैप्टर के बारे में इंशाल्लाह। अब आप खुद जो है ना वो एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेंगे ना, तो जो मैंने कंसेप्ट दिया है वो कुछ ना कुछ काम आ जाएगा और आपको ये समझने में हेल्पफुल हो सकेगी। बाकी इसके MCQ वगैरह कर लीजिएगा। अभी एंटी फंगल एजेंट मैं कोशिश करता हूँ आज ही की रात जो है ना वो अपलोड कर दूँ बना के, क्योंकि बनाना ये थोड़ा सा हेक्टिक काम हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।